First of all, welcome to YouTube channel. In this video we will discuss the Fischer-Kohn rule and Woodward-Fischer rule. देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। जो वुडवर्ड-फिशर रूल था सिंपल कंजुगेटेड सिस्टम के लिए देखा था हमने, डाइन के लिए। ठीक है, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जो फिशर-कोहन रूल देखते हैं। ये कंजुगेटेड पोलीन के लिए होता है। ठीक है, पोली मीन्स होता है मैनी। जब एन जो डबल बॉन्ड है एन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 या 4 से ज़्यादा हो तब आपके पास फिशर-कोहन रूल लगता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। देखो फिशर-कोहन रूल और उसमें क्या डिफरेंस है। वुडवर्ड वो तो सिर्फ सिंपल कंजुगेटेड डाइन का ही निकालता है और उसमें हम ओनली लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन जो फिशर-कोहन रूल होता है उसमें जो हमारी ये क्या होता है एप्सिलॉन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला है इसका। फर्स्ट तो बताओगे इट इज़ यूजफुल फॉर एप्लीकेबल इन कंजुगेटेड पोलिन हैविंग ग्रेटर देन 4 डबल बॉन्ड। ठीक है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे 114 इंटू 5m प्लस n, ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या टर्म है, जो m है उसका मतलब क्या, कितने अल्काइल रेजिड्यू आपके कंजुगेशंस में है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, एंडो का मतलब कितनी रिंग है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन। एक्सो मीन्स एक्सोसाइक्लिक, ये ओल्ड टर्म हमने डिस्कस कर ली थी कि एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, जो रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड, एंडो जो रिंग के अंदर होते हैं। एन आपका नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कितना हो, कंजुगेशन में देख लो। कंजुगेशन कैसे देखते हैं, डबल सिंगल डबल। ठीक है, इसका आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे लाइकोपिन टोबेंटो में होता है। इसमें लाइकोपिन की हम अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं, और कैरोटीन की भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो वैसे ही जो बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं ऑर्गेनिक के, वो अगर नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, उनके सिलेबस में नहीं है। बट जो हमारा एमएससी है उसमें जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है उसमें आपको फिशर-कोहन रूल करना है। बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं, उनको ओनली वुडवर्ड-फिशर रूल करना है कंजुगेटेड सिंपल कंजुगेटेड डाइन के लिए। एंड नेक्स्ट करना है जो वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के लिए। ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए ये क्या है, नेक्स्ट आता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वुडवर्ड-फिशर रूल। अब देखो कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मीन्स देखो अनसैचुरेटेड मीन डबल, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कार्बोनिल आ जाए या अल्डेहाइड आ जाए या आपके पास एस्टर आ जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड, जितने भी ऐसे डेरिवेटिव हैं अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के, उनके लिए आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए वुडवर्ड ने क्या दिया था, पहले तो कुछ ही वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, देन हम कैलकुलेट करेंगे। देखो फर्स्ट क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक या कोई 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी काउंट होगी 215। पेरेंट वैल्यू कितनी है 215। ठीक है, देखो ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड CH CO एक्स, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो सकता है, X=R है, एसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग है तब उसकी वैल्यू होगी 215। इफ़ यहाँ पे यही सेम अगर एक्स आपके पास हाइड्रोजन होता यहाँ पे तो क्या बन जाता है एल्डिहाइड, तब 6 मेंबर्ड रिंग एसाइक्लिक तो 207। अगर आपके पास OH होता मीन्स एस्टर बन जाता है या कीटोन तो 193। ठीक है, ये वेवलेंथ है, आपको ये थोड़ी पता होनी चाहिए, याद करनी पड़ेंगी इतनी वैल्यूज, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला जैसे हम लास्ट में भी देखा था वुडवर्ड-फिशर रूल लाइन के लिए, तो उसमें लिए कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि पेरेंट वैल्यू कितनी होती है, देन जो इंक्रीमेंट होता है फर्स्ट तो ये पता होनी चाहिए पेरेंट वैल्यू। फिर आता है इंक्रीमेंट, जो आपका जैसे हमने कंजुगेशन सिस्टम देख लिया, फिर आप देखते हो कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं अल्फा पोजीशन पे बीटा। अब इनमें क्या होता है, जैसे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच है, रिंग रेजिड्यू देखे थे हमने कैसे देखती हैं, उसके लिए एक रिंग रेजिड्यू की लैम्डा मैक्स होती है 10। अगर वो अल्फा पोजीशन पे है, जैसे आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होगा कार्बोनिल कंपाउंड होगा। ठीक है, अब जैसे आपने ये रिंग ले लो, ये कोई सिस्टम है, यहाँ पे अपने लिया कार्बन, तो इसके जो हमें पता है कि अब फंक्शनल ग्रुप होता है उसे डायरेक्ट कार्बन होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बीटा, ये गामा। अगर आपको रेजिड्यू देखना है तो गामा के ऊपर कितना होगी, जितने सिस्टम आप मानते हो उससे आगे जो बचा ये रेजिड्यू, तो अल्फा बीटा गामा आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। अगर अल्फा पे कोई अल्काइल है तो 10 हो जाता है, बीटा पे है तो 12, गामा पे है या उससे हाइयर कोई चीज़ हो डेल्टा तो उनके लिए हो जाता है 18 नैनोमीटर। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उसके लिए 5। एक्सोसाइक्लिक ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी रिंग मान लिया आपने, अब ये रिंग बाहर है, यहाँ पे हमने देखो कंजुगेशन मान ली, तो अब यहाँ पे जो ये बाहर वाला डबल बॉन्ड है ये ए रिंग के लिए एक्सो का वर्क कर रहा है, और जो अंदर वाले हैं ये आपके एंडोसाइक्लिक हैं। ठीक है, तो एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 होता है और डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक और 2 रिंग के वो 10। ये वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से। डबल बॉन्ड एक्सटेंड कंजुगेशन कर रहा है, अगर एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है तो उसका 32 करें तो 60। होमोएनुलर है मीन्स एक ही रिंग के अंदर कंजुगेशन में है तो 39।
फिर आता है ऑक्सोक्रोम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सोक्रोम क्या होती है, जो क्रोमोफोर के साथ अटैच होकर लैम्डा वैक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे OH है, OR है, SR है, OCS3, तो इनकी डिफरेंट वैल्यू होंगी। जैसे पोजीशन अल्फा के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच है तो 35 हो जाएगी, बीटा पे है तो 30, गामा पे है तो 50। ठीक है, OR पे है तो 35, 30, 17। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वैल्यू नोट कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए पहले, तभी आप प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूवी की सोल्व कर पाओगे। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड फिशर रूल से ही प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल। ठीक है, ये वैल्यू आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपके पास सिंपल एक है। सबसे पहले तो आप देखोगे सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है, असाइक्लिक है, तो आपको दिखाई दे रहा है असाइक्लिक सिस्टम है। ठीक है, तो हमने देखी थी स्टार्टिंग में ही वैल्यू थी, देखो अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड असाइक्लिक है, तो उसके लिए पेरेंट वैल्यू कितनी होती है 215। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 215। अब ये देखो ये हो गया। अब ये कार्बोनिल से डायरेक्ट अटैच वाला अल्फा और ये बीटा हो गया आपके पास। ठीक है, अब बीटा पे देखो एक तो ये वाला, एक ये कितने हो गए 2 मिथाइल, तो यहाँ पे एक मिथाइल के लिए 12 तो 2 के लिए 24, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना गया 229 नैनोमीटर। ये तो सिंपल था। अब देखो नेक्स्ट इस टाइप का आ जाए आपके पास 2 रिंग है आपके पास, ये बीच में उनके डबल बॉन्ड है। फर्स्ट तो आपके ये आप अपना जो मेन रिंग मानोगे अल्फा बीटा सैचुरेटेड, ये अल्फा एंगल, ये बीटा, नेक्स्ट जाओगे गामा। ठीक है, तो पहले तो पेरेंट वैल्यू देख लिया, आपका 6 मेंबर रिंग है तो उसके लिए होती है 215 वैल्यू देख ली हमने। अब आप देखोगे कि रिंग रेजिड्यू कितनी है अल्फा पे, ये आपका कंजुगेशन में, तो ऊपर जो बचा है ये रिंग रेजिड्यू अल्फा के लिए एक हो गया और बीटा के 2 हो गए, क्योंकि एक तो ये वाला ये वो रिंग रेजिड्यू का वर्क कर रहा है और एक ये वाला, तो कितने हो गए बीटा के 2, तो 1 अल्फा, एक अल्फा का 10 होता है और एक बीटा का 12, तो 2 है तो 24। ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है जो मतलब जैसे ये रिंग मान लो, आप ए रिंग मान लो, डबल सिंगल डबल, तो ये ए रिंग के लिए जो बी ये डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक का वर्क कर रहा है, एक्सोसाइक्लिक रिंग ये 12 हो गया, तो डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक हो गया 2 रिंग। अब इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक, तो एक के लिए 5 होता है, 2 के लिए 10, दोनों काउंट करोगे तो 259। ठीक है, अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतना ही आपका ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जैसे ये टाइप दे दिया आपके पास 4 रिंग है आपके पास, ये हमारा रिंग सिस्टम हो गया अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड कार्बोनिल। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है, उसके लिए वैल्यू आपको पता है 215। फिर देखोगे आप रिंग रेजिड्यू कितनी है, पहले तो आप अल्फा बीटा गामा के वो कर लोगे। देखो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा हो गया। ठीक है, अब देखो बीटा के ऊपर रेजिड्यू देखोगे आप कितने हो जाएंगे, बीटा के ऊपर एक तो ये वाला रेजिड्यू और एक ये वाला ऊपर जो अल्काइल डायरेक्टिविटी, तो एक और 2 रिंग रेजिड्यू हो गए बीटा के ऊपर। ठीक है, और एक गामा के ऊपर ये अल्काइल ग्रुप, तो 2 रिंग रेजिड्यू, एक का कितना होता है 12, 2 का 24। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इस बी वाली रिंग के लिए ये जो बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक जो रिंग के बाहर, तो एक्सोसाइक्लिक का कितना होता है 5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 244। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे ये कंपाउंड दे दिया, तो सबसे पहले देखो कि 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, साइक्लिक है, पेरेंट वैल्यू लिखोगे 6 मेंबर्ड है, साइक्लिक सिस्टम 215 होती है। अब यहाँ पे हमने ये नोटेशन दे दी अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा के ऊपर क्या ग्रुप लगे OH, और हमने देखा था पीछे टेबल में OH ग्रुप अटैच हो तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी लेते हो आप 35। ठीक है, देन बीटा है, बीटा पे क्या लगा हुआ है, एक तो ये रेजिड्यू अल्काइल और ये, तो कितने हो गए 2 रिंग रेजिड्यू, तो 2 के लिए कितना होगा 24, तो कल टोटल कितना आ जाएगा 274। ऐसे ही ऐसे अब इसमें भी देखो ये रिंग सिस्टम बन गया, कैसा है 5 मेंबर्ड, उसकी वैल्यू होती है 202। फिर आप देख लोगे कि बीटा वाले के लिए अगर एक्सोसाइक्लिक ये डबल बॉन्ड का काम कर रहा है नहीं, रिंग रेजिड्यू देख लोगे ये डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे इस रिंग सिस्टम से एक एक्स्ट्रा है तो वो 30 वैल्यू ऐड कर दोगे, रिंग रेजिड्यू की वैल्यू निकाल के सारी ऑल थिंग्स कैलकुलेट कर लोगे। ये तो देखो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, और ये ऑब्जर्व जो यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में हम डालते हैं तब ये वैल्यू आती है। इसमें कुछ डिक्रीजमेंट हो जाता है कई वैल्यूज़ में, कुछ स्ट्रेन की वजह से वैल्यू लैम्डा मैक्स वैल्यू डिक्रीज हो जाती है इनकी, ये हम कैलकुलेट करते हैं, किसी की इक्वल भी आ जाती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ में। जैसे ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं वो आप कर सकते हो, ये हमने दिखा रखा है। जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है, और ये एक आपका होता है जैसे 3 मेंबर रिंग है आपके पास। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो नोट व्हेन देयर आर द 2 सिस्टम देन वी प्रीफर हाईली कंजुगेटेड सिस्टम बिकॉज लो कंजुगेटेड सिस्टम की क्या होती है लो लैम्डा मैक्स। ये हमने देखा ला था कि जो जितनी ज़्यादा कंजुगेशन होगी, कंजुगेट मीन्स नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, देखो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे ना उतने ही हमारा लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज। हमने ये देख लिया था इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन लैम्डा मैक्स के ऊपर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं।
देखो हमने देखा था, मान लो आप इथाइलिन है, उसमें डबल बॉन्ड है, एक और ऐड कर दोगे ट्रिपल, तो इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू इससे बढ़ जाती है, और इंक्रीज कर दोगे एक और, तो कंजुकेशन बढ़ जाती है। तो अगर 3 सिस्टम कोई भी, तो आपके पास सबसे ज़्यादा अल्फा बीटा गामा उस टर्म को देखो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजुकेशन है। कंजुगेट सिस्टम को हम प्रीफर करेंगे क्योंकि वहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू ग्रेटर हो रही है। ठीक है, लोअर वाला तो इसी में कोलेप्स कर जाएगा। तो बता दिए, हम लो लैम्डा मैक्स वैल्यू एंड इंक्लूडेड इन द बैंड जो ऑब्जर्व हुआ है हाईली कंजुगेटेड। फिर ये कुछ सोलवेंट की करेक्शन, सोलवेंट वैसे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जैसे देखा था हमने, पोलर सोलवेंट है वो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, उसकी लैम्डा मैक्स बढ़ा देता है, एन से पाई वाले की डिक्रीज, ये ऑल थिंग्स डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट, जैसे वुडवार्ड का लास्ट लेक्चर था, इसके बाद आपकी 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसमें आपको जो एप्लीकेशन डिस्कस करनी है, और या और कुछ टॉपिक अगर आपका बचा है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।